नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। आज जो मैं चर्चा का विषय लेकर के आया हूं आपके सामने, वह हाल फिलहाल में एक दो दिन से काफी ज्यादा चर्चा में है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। भारत सरकार की एक संस्था ने हाल फिलहाल में कल परसों के समाचार में आपने सुना कि लगभग 20 बड़े कोचिंग संस्थानों को एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस के माध्यम से यह जारी किया गया है कि किस प्रकार से वो बड़े बड़े दावे करती हैं कि उन्होंने हजारों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के सिलेक्शन किए हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन दे रखा है। अब आज चर्चा के विषय में यह जानना जरूरी है कि इस प्रकार की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही थी। कि सरकार का यह कदम काफी बेहतर भी माना जा सकता है कि न्यूज़पेपर के हवाले से विभिन्न न्यूज़पेपर की कटिंग देखने के बाद मैंने देखा, और हम लगातार चर्चा में और प्रचार के माध्यम से सुनते रहते हैं कि विभिन्न कोचिंग संस्थान अलग अलग दावे करते हैं। यहाँ तक कि कोई कहता है 600 सिलेक्शन मैंने दे दिए, किसी ने 700 सिलेक्शन का दावा किया, किसी ने 200, किसी ने 400, किसी ने 500। अब अगर इस प्रकार से दावे हो रहे हैं और पता लगता है 800, 900, 1000 सीटें आ रखी हैं और सिलेक्शन हो गया 3500 बच्चों का रेशियो बेसिस पर, तो एक माहौल क्रिएट होता है बाजार में। और खास करके जो नई तैयारी करने के लिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए नए बच्चे तैयार होकर के आते हैं, जिनके मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, उनका भविष्य है, तो अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने आप को सफल साबित करने के लिए, सफलता के लिए वो इन्हीं कोचिंग संस्थानों का दरवाजा खटखटाने लगते हैं और इसके माध्यम से उन विद्यार्थियों से, उन बच्चों से लाखों रुपए वसूल लिए जाते हैं। लाखों रुपए देने के बाद एक 5-5, 7-700, 400-400, 300-300 बच्चों की जो भीड़ होती है एक एक बैच में, उस भीड़ का पूरी तरीके से बेनिफिट्स उठाते हैं ये कोचिंग सेंटर्स वाले। और अंत में होता क्या है कि परिणाम ना के बराबर होता है। जब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल अपना गुजारने के बाद विद्यार्थी बाहर निकलता है उस क्लासरूम से, तब उसे जानकारी होती है कि मैंने जो शिक्षा हासिल की, उस शिक्षा से मुझे लॉजिकल रूप में कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हुए, बहुत ज़्यादा फायदे नहीं हुए। मूल रूप से जो मेरी आवश्यकताएं थी, मूल रूप से जो मेरे अंदर जो कमियां थी, उनमें कोई सुधार नजर नहीं आता। ये मूल्यांकन किया जाता है विद्यार्थी के द्वारा। तब वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। वो फील करता है कि क्या मेरा निर्णय सही रहा। मैंने जीवन के 3 साल खराब कर दिए, लाखों रुपए कोचिंग सेंटर्स में फीस दे दिया और उस फीस देने के उपरांत लाखों रुपए रहने और खाने पर खर्च कर दिए शहर में। तब वह अपने आप को कहीं भी बेहतर स्थिति में नहीं पाता है। तो सरकार के द्वारा दी गई नोटिस और 3 कोचिंग सेंटर्स पे लगाए गए जुर्माने से एक चीज तो निकल करके सामने आएगी भविष्य में कि कोई भी कोचिंग सेंटर्स नाजायज या गलत तरीके से दावा नहीं कर पाएगा। अगर आपके यहां किसी भी विद्यार्थी का आपके प्रिपरेशन के द्वारा, आपकी टीम के सहयोग के द्वारा सिलेक्शन हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको यह दावा किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके सहयोग से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपने कहीं लास्ट मोमेंट में इंटरव्यू पैनल ऑर्गेनाइज कर दिया, 4 लोगों की टीम बना करके इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर दिया और उसके माध्यम से आप उन सारी चीजों का एनालिसिस कर रहे हैं कि वह सिलेक्शन आपका है, तो वह आपका सिलेक्शन नहीं है, उस विद्यार्थी का सिलेक्शन है जिसने अपने आप स्वयं मेहनत की है या जिस टीचर्स ने गाइड किया है उसकी मेहनत है। क्योंकि सिलेक्शन के लिए प्रीलिम्स की आवश्यकता है। प्रीलिम्स के बाद जब आप प्रीलिम्स पास होते हैं तो मेंस की आवश्यकता है। मेंस में 4 इंडिविजुअल जीएस के पेपर्स हैं, निबंध का एक पेपर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है यानी वैकल्पिक विषय है जिसमें 2 पेपर हैं। इन सारी पड़ाव के बाद, इन सारे पेपर्स के निकलने के बाद विद्यार्थी मेंस क्वालिफाई करता है, इंटरव्यू तक पहुंचता है। तो केवल इंटरव्यू पैनल में आने वाले विद्यार्थियों, खास करके आज की डेट में जब इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं विभिन्न संस्थाएं।
बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स फ्री में आपके इंटरव्यू चलाते हैं। तो फ्री में इंटरव्यू चलाना आपकी मेहनत नहीं है, आपने केवल लास्ट मोमेंट पे उसे जज किया। उस जजमेंट के द्वारा उसकी जो थोड़ा बहुत इंडिकेशंस कमियां थी वो आपने बता दी, उसने सुधार कर लिया और वो इंटरव्यू में जाकर के शामिल हो गया। तो एक अच्छा कदम है, अच्छी बात मानी जा सकती है। मैं किसी भी कोचिंग सेंटर्स की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन सामान्य सी बात है कि आप सच दिखाने का प्रयास करें, सच बताएं विद्यार्थियों को, जिससे नए आने वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो निश्चित रूप से उन कोचिंग सेंटर्स का चुनाव कर सके जहां से सफलता उन्हें मिलती है। और साथ के साथ उन विद्यार्थियों या उन सेलेक्टेड कैंडिडेट से मेरा कहना है जो सफल हो जा रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार के लालच में पड़ करके आने वाली पीढ़ी को गुमराह करने का प्रयास ना करें। आप सबका नैतिक दायित्व है, मोरल लाइबिलिटी है कि अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपने जहां जिस भी जगह पर अध्ययन किया है, जिस भी टीचर के माध्यम से आपने गाइडलाइन अर्जित की है, उनका सहयोग आपको मिला है, उनका खुल करके नाम लें, निश्चित रूप से उनका नाम लें, उनके बारे में बताएं, जिससे आपके बाद आपके छोटे भाई बंधु भाई बहन जो भी तैयारी करने के लिए आ रहे हैं वो सही दिशा में कार्य कर सके और अपनी सफलता अर्जित कर सके। तो अगले पड़ाव में मेरा ये कहना है कि उन नए विद्यार्थियों से जो तैयारी करने के लिए जा रहे हैं कि किसी भी ऑरा को देख करके, बड़े बड़े विज्ञापन को देख करके, बड़े बड़े बिल्डिंग्स और सुविधाओं को देख करके आप चुनाव ना करें। किसी भी कोचिंग सेंटर्स का चयन उसी का करें जहां से सिलेक्शन के चांस हैं। अगर वो बड़ा कोचिंग संस्थान है कि आपको लगता है कि वहां से नंबर ऑफ सिलेक्शन हो रहा है, सही आपको दिशा मिल रही है, सही पढ़ाई हो रही है, अध्ययन कराया जा रहा है, आपकी कमियों को सही तरीके से दूर किया जा सकता है, तब उसका चुनाव करें। अन्यथा आप जहां भी बेहतर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका चयन करें, क्योंकि सफलता के लिए आपके अंदर की कमियों का दूर होना आवश्यक है। छोटी छोटी कमियां भीड़ में कम दूर हो पाती हैं। और दूसरी बात, उन कमियों को सही दिशा के द्वारा दूर करते हुए आपको सही मार्गदर्शन मिले, सही रास्ते से प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो सफलता के लिए किसी भी संस्थान का, कोचिंग सेंटर्स का चुनाव करने के लिए आप समय दें, कोई भी जल्दबाजी ना करें, सोच विचार करके निर्णय लें, छानबीन करें, बेहतर तरीके से विज्ञापन में और मैगजीन में और न्यूज़पेपर की कटिंग्स में आने वाली सूचनाओं को आधार ना बनाएं, या बड़े बड़े दावे करने वाली कोचिंग सेंटर्स पर तुरंत विश्वास ना करें। छानबीन करने के बाद निश्चित रूप से आप उन दावों की जांच पड़ताल करें, अपने सीनियर से पूछें, जो आपके भाई बंधु आगे तैयारी किए हैं उनसे पूछें, उसके बाद सही दिशा में सही निर्णय लें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। विद्यार्थियों, आपकी जागरूकता के लिए, आपके थोड़ा सा प्रोत्साहन के लिए वीडियो मैंने बनाया है, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप शेयर जरूर करिएगा। साथ में मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और जानकारी आपको मिलते रहें और गाइडेंस बेहतर तरीके से मिलते रहें। आपके गाइडेंस के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से मेरे सहयोग की हमेशा जहां आपको जरूरत हो जरूर ध्यान रखिएगा। जहां जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा नजर आऊंगा। ठीक है, तो हैव अ गुड डे। किसी भी कोचिंग संस्थाओं का बेहतर तरीके से चुनाव करें, मार्गदर्शन में यह सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद निर्णय लें। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।